जय श्री राधे। आइए प्रेम से खटतिला एकादशी के महात्म्य की कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसके लिए कैसी विधि है, उसका क्या फल है? इसलिए महाभाग्य कृपा करके सारी बातें हमको बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, माघ महीना के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है वो खटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों को हरने वाली है। अब तुम खटतिला की पाप नाशिनी कथा सुनिए, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालव्य से कहा था। दालव्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म ही करते हैं और पाप कर्म करने के कारण उनको नरक में जाना पड़ता है, इसलिए कौन सा उपाय करें? आप कृपा करके हमको बताने की कृपा करें। तो पुलस्त्य कहते हैं, महाभाग, आपने बहुत सुंदर बात पूछी है। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धो करके पवित्र हो और इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली को आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल कपास छोड़ करके 108 पिंडियां बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव भगवान विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहें। रात को जागरण करें, होम करें। चंदन, अगरजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद भगवान का स्मरण करके बारंबार भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए कुमड़ा, नारियल, बिजौरा के फल से विधि पूर्वक भगवान नारायण को अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा पूजन और अर्घदान दिए जा सकते हैं। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तम मगतीनाम गतिर्मम संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के लिए आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, आप सबके पूर्वज, इसलिए आपको बारंबार प्रणाम। हे जगतपते, आप लक्ष्मी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करें, जल का घड़ा दान करें, साथ में छाता, जूता और वस्त्र दे। दान करते समय ऐसा करें इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो और अपने शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौदान करें। हे श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उनके तिलों के बोने में उनकी जितनी शाखाएं पैदा होती है उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में उनके पितृ प्रतिष्ठित होते हैं। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से होम और तिल मिलाया हुआ जल पिए। तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों को तिल का प्रयोग करने से इस एकादशी का नाम खटतिला होता है। यह एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। जय श्री कृष्ण।